सर, केयरटेकर गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान में आ गई है और आती चली जा रही है। आज सिंध असेंबली में भी जो है कुछ जो मेंबर्स हैं उन्होंने उठ लिया है। क्या लग रहा है आपको कि ये हिंदुस्तान के साथ कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि एक दो जो मिनिस्टर्स नए नए बने हैं, और अच्छा मिनिस्टर्स भी ऐसे बने जिन्हें मेजोरिटी को कोई नहीं जानता, तो इसलिए मुझसे मत पूछिएगा कि कौन है। तो पता नहीं किधर किधर से दो चार के अलावा ज्यादातर जो है उनको कोई जानता नहीं। अब कहा जा रहा है टेक्नोक्रेट है। तो सर, आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान के साथ या वर्ल्ड में कहीं भी क्या ये लोग बात कर पाएंगे? मैं ये रजा रूमी साहब है ना, आप जानते होंगे, जर्नलिस्ट जी जी आजकल। हाँ, जी जी। मैं उनके अच्छी तरह से जानता हूँ उनकी फैमिली को। तो उनका मैं ट्वीट देख रहा था वो कह रहे थे कि आप केयरटेकर गवर्नमेंट है, आप ये वो करने नहीं आए, जस्ट मेक श्योर कि इलेक्शन ठीक ठाक जल्दी टाइम पर हो जाए। तो मैं उसके बाद 2 दिन आपके नए जो मिनिस्टर्स अपॉइंट है उनके बयान सुन के मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है। देन आई रियलाइज कि हो सकता है कि इनकी अंग्रेजी इतनी कमजोर है कि लफ्ज केयर टेकर का वो मतलब नहीं समझते। अब फॉर एग्जांपल, वो मेरे ख्याल से वो फाइनेंस के मिनिस्टर है जिन्होंने कहा कि मैं एक्सपोर्ट्स $80 बिलियन कर दूंगा 30 बिलियन से। बिल्कुल। वो और मैंने आज अपने शो में कहा भी, मैंने कहा ये कौन सा नशा करते हैं, जरा पता तो लाइक लगाओ। हाउ इज ही गोइंग टू डू इट, राइट? मतलब क्या वो पॉलिसी बना सकते हैं बगैर पार्लियामेंट के अप्रूवल? क्या कैन ही मेक चेंजेस? और मतलब 2.5 times एक्सपोर्ट बनाना इज नॉट दैट इजी। यू विल हैव टू मेक, आई मीन, सिर्फ पॉलिसी से भी नहीं बदलते, मतलब पब्लिक हैज टू कोऑपरेट वगैरह। और फिर ये जलीली साहब का जो बयान था, मुझे मुझे समझ में नहीं आया, लाइक व्हाई दे आर इशूइंग सच स्टेटमेंट। और उसका अगर उनको सीरियस ले लें तो एक खतरनाक बात यह है कि शायद जो भी उनको, आपको फोन आता है ना पहली बार जब अपॉइंटमेंट मिलता है, सलाम अलैकुम जलील साहब, आपके लिए खुशखबरी है, वी हैव चोजन यू एज केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर। तो वो कहेंगे कि मैं क्या करूंगा, जो बेकार काम मेरे को 2-3 महीने के लिए आप तंग क्यों कर रहे हैं? व्हाट इफ हु एवर कॉल्ड सेड, अरे यार ये 2-3 महीने के लिए नहीं है, दिस इज एन इनडेफिनेट अपॉइंटमेंट। देन तो बंदा सोचने लगता है ना कि मैं क्या कर सकता हूं अगर मुझे चांस मिला टू बिकम फॉरेन मिनिस्टर, सो देन आई कैन गो एंड इंप्रूव रिलेशंस विद हिम। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी मिनिस्टर्स अपॉइंट हो रहे हैं, एट द बैक ऑफ देयर माइंड दे आर थिंकिंग कि दिस कुड बी ए लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट रादर देन अ शॉर्ट टर्म केयर टेकर। इसका मतलब शायद इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए कम से कम, या हो ही ना इलेक्शन। सो दैट इज द स्केरी पार्ट। लेकिन ठीक है, वो सब चीजें बाजू रखकर उनके एक्चुअली स्टेटमेंट देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि देयर इज ऑलरेडी ए पीस प्लान इंडिया और पाकिस्तान का, जो 2003 की बात कर रहे हैं वो, और ही वांट्स टू रिवाइव दैट प्लान। तो मैं उनके लिए थोड़े ना नई नई चीजें बताता हूँ। 2003 में पाकिस्तान वाज ए वेरी क्रिटिकल एलाई फॉर द यूएस, क्योंकि ग्लोबल वॉर ऑन टेरर धुआंधार चल रही थी। अभी तक बिन लादेन पकड़ा नहीं गया था, पता भी नहीं चल रहा था। देयर वर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। पाकिस्तान वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू द यूएस इन 2003। और इंडिया उतना इन्फ्लुएंशियल, इतना पावरफुल नहीं था 20 साल पहले जो इंडिया आज है। So basically, the balance of power is not the same today that it was 20 years ago. Pakistan has gone down, India has gone up. So why will India even take वो पुराना प्लान वो सीरियसली क्यों लेंगे, राइट? सो दैट इज द पहला सवाल उठता है। दूसरा सवाल, वो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी शायद, या पता नहीं, हाँ आई थिंक इट वाज अबाउट मनमोहन सिंह के जमाने की बात कर रहे हैं वो, व्हेन द प्लान वाज बीइंग फ्लोटेड अराउंड। और आई डोंट थिंक दिस गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ अप्रोच। वो तो पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल वॉइस है उसको दबाना चाह रहे हैं। दे डोंट वांट पाकिस्तान गोइंग अराउंड टॉकिंग अबाउट कश्मीर इन इंटरनेशनल फोरम्स। तो आई एम नॉट श्योर, यस इंडिया विल टॉक पीस, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस नए होंगे। और अब तो आज़ाद कश्मीर भी शायद टेबल पे रहेगा इफ दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, विच इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो मुझे लगता है कि ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। आइदर देयर इज समथिंग वेरी डेंजरस एंड सिनिस्टर कि ये इलेक्शन नहीं होंगे और इनको किसी ने कह दिया कि भाई आप लॉन्ग टर्म है, आप प्लान्स बना रहे हैं, इसलिए वो इस तरह के प्लान्स बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स। मैं इतना बढ़ा दूंगा एक्सपोर्ट्स, मैं इंडिया के साथ पीस कर लूंगा। वरना खुद अपने आप को मजाक उड़ा ले रहे हैं ना। लाइक व्हाई वुड यू से समथिंग लाइक दैट अगर आप टेम्पररीली 2-3 महीने के लिए आ रहे हैं, सो
आई वाज वेरी सरप्राइज वो पूरा तो तब। सर उसकी हो सकता है सर उसके एक रीजन ये भी हो ना कि जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है, तो इस वजह से आज मैं और आप बात कर रहे हैं। जब जी मैंने नया नया ज्वाइन किया था ना मीडिया में, मैं नई थी बिल्कुल, तो उन दिनों मैं वो मॉर्निंग शोज होते थे ये वो ना, वहां पे जाया करती थी। तो मुझे एक साहब कहने लगे कि बात करना ना तो कोई टेढ़ी बात कर देना जाके ना, तो फिर सब तुम्हें सुनेंगे, वरना कोई सुनेगा नहीं। कि अगर तुमने नॉर्मल सी बात की ना जैसे सभी कर रहे हैं, तो फिर कोई नोटिस नहीं करेगा। तो हो सकता है उन्होंने नोटिस हो जाए, इस वजह से ऐसी बात कर दी हो कि एक ने तो कह दिया कि जी मैं 80 बिलियन डॉलर की जो है वो पाकिस्तान में ले आऊंगा, इकोनॉमी को वो ठीक करने की बात करने लग गए, और साथ ही उन्होंने जो है वो उठते ही जो है वो इंडिया की बात कर दी। लेकिन सर क्या वर्ल्ड बैंक, अगर ये लंबे जाते हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है इलेक्शन अभी नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा टाइम के लिए रह जाते हैं, साल रह जाते हैं या 2 साल रह जाते हैं, 1 साल भी अगर रह जाते हैं, वर्ल्ड बैंक हो चाहे IMF हो, सब लोग सीरियस लेंगे इनको, इनकी बात सुनी जाएगी? नहीं सर, ये तो नहीं होगा सर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी कई प्रपोजल्स लेकर आई थी पिछले दो हम्म। तीन महीने पहले। सो लोगों का क्या रिएक्शन था, अरे ये तो जा रहे हैं 5-6 महीने में, या इलेक्शन अगर होगा तो क्या ये जीतेंगे। सो इट्स लाइक सेइंग योर अनसर्टेनिटी की वजह से आप अपना हाथ रोक लेंगे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ आई डोंट थिंक एनी इंटरनेशनल मतलब कोई मुल्क या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई परमानेंट माहिदा भी नहीं कर। और लेजिटिमेसी का भी सवाल है ना, ये अगर कोई सीरियस ट्रीटमेंट करते हैं और फिर लेट्स से कि पीटीआई जीत के आ जाती है 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, एंड दे से वी डिसएग्री, वी विल नॉट ऑनर ऑल दिस agreements made by this caretaker government, क्योंकि by definition I don't think they are authorized to make big changes। वो basically इलेक्शन करवाएं और कीप थिंग्स एज दे आर, ताकि द नेक्स्ट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उनका हक बनता है, उनके पास राइट होता है टू डू दिस। ये जलीली साहब मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए भी लगे कि आई थिंक दे आर ट्राइंग टू कॉपी जयशंकर, क्योंकि ये भी फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, ये भी एम्बेसडर रह चुके हैं, राइट। तो अब उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दें। सो आई थिंक हूएवर मेड अ चॉइस दे आर थिंकिंग अरे चलो ही माइट बी इंडिया पाकिस्तान डॉक्टर जयशंकर। तो देखते हैं कि नाम भी उनका जैसे है, वी शैल सी के वो जयशंकर निकलते हैं या जोकर निकलते हैं, वी विल नो सून कि इसके बाद। बट चांसेस तो है। सी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर लेट्स से कि इनको 2-3-4-5 महीने मिल भी जाते हैं एंड दे डू समथिंग सिग्निफिकेंट, सो अगर उनके कौन फोन कर, उनके कोई जानने वाले या मतलब उनकी पार्टी टाइप कोई चीज अगर आ जाती है पावर में, देन दे कुड बिकम अ सीरियस कंटेंडर। तो मेरे ख्याल से वो इस तरह भी सोच रहे कि मुझे मौका मिला है, मैं बताता हूँ मेरे पास क्या टैलेंट है, क्या कैपेबिलिटी है, एंड होपफुली द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल गिव मी अ टिकट एंड देन। लेकिन अगर ये केयरटेकर है तो ये शायद इलेक्शन नहीं लड़ सकते ना। तो फिर नहीं नहीं सर, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो फिर इनको फिर से दोबारा इलेक्शन करवा कर, मतलब कहीं से किसी बंदे को रिटायर वगैरह रिजाइन करके फिर इनको लेकर आना पड़ता है। So I think either we should not take them seriously, या we should assume that they have been told कि भाई आपकी जरा लंबी जाएगी अपॉइंटमेंट, longer than what people think। सर पहले तो बात ये होती थी ना कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, इमरान खान की भी टाइम पे भी यही कहा जाता था कि इमरान खान को कहा जाता था कि लाडले हैं और इनको जो एस्टेब्लिशमेंट आई है। नवाज शरीफ के लिए भी काफी हद तक यही बात होती थी। अभी जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर से लेकर और ये जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन तक यही कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी टीम जो है, ऑलमोस्ट 2-4 को छोड़ के शायद पूरी टीम ही जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की है, और बहुत क्लोज भी समझे जाते हैं। तो सर इनकी जो स्टेटमेंट्स होंगी, ये जो बात करेंगे किसी भी कंट्री के लिए, चाहे वो भारत हो या किसी पॉलिसी को लेकर, तो क्या उसको ये नहीं समझा जाएगा कि ये एस्टेब्लिशमेंट बता रही है इनको, उधर से डिक्टेशन आया है, ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे? हो सकता कि लेट्स से कि अगर इफ यू अज्यूम कि दिस इज अ फ्रंट फॉर द एस्टैब्लिशमेंट, तो हो सकता कि द मिलिट्री इज सेंडिंग ए सिग्नल। बट मतलब अगर आपके जनरल मुनीर साहब इफ ही वांट्स टू सेंड ए सिग्नल टू इंडिया, वो एक डिप्लोमेटिक केबल भेज दे सकते हैं, लाइक व्हाई डज ही हैव टू गो थ्रू मिस्टर जलील वगैरह। आई कैन टेल यू कि अनलेस अगर इलेक्शन भी जितना डिले होता है ना, इनकी स्टैचर इंटरनेशनली उतना कम होते जाएगी, बिकॉज IMF वगैरह भी छिड़ जाएंगे,
क्योंकि यू आर नॉट, क्योंकि जो कंडीशंस IMF फिर 6 महीने के बाद आपको फिर शुरू हो जाएगा अगले साल के लिए IMF के साथ, टू एक्सटेंड लोन या गेट मोर ब्रेक अनलेस यू हैव एन इकोनॉमिक मिरेकल एट होम। तो मुझे नहीं लगता कि दे विल बी एबल टू अचीव मच इन द इंटरनेशनल अरीना अगर वो इलेक्शन लेट कर देते हैं। IMF चिढ़ जाएगा, वर्ल्ड बैंक चिढ़ जाएगा, US भी चिढ़ जाएगा, स्टेटमेंट्स आने लगेंगे, व्हाई आरंट यू हैविंग इलेक्शंस। सो इलेक्शन तो इनको करवाना है, चंद महीने वो सिक्योरिटी का बहाना करके वो डिले कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट डिले इट फॉर टू लॉन्ग, वरना एटलीस्ट इन द वेस्ट में और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में दे विल नॉट बी टेकन सीरियसली। बिल्कुल सही। लेकिन सर बीच में हम ये भी देख रहे हैं पाकिस्तान में तरह तरह के, खैर पहले भी हुआ करते थे, प्रोटेस्ट वगैरह चलते थे, पॉलिटिकल रैलीज चलती थी, एक इलेक्शन का माहौल तो बनाया जा रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक दिन पहले जो है वो जो पश्तून मूवमेंट के हैं मंजूर पश्तीन, उनकी तरफ से देखा गया कि उन्होंने एक पॉलिटिकल रैली की अपनी, और उसमें फौज के खिलाफ नारे लगे, और उन्होंने यहाँ तक बोला कि बांग्लादेश के लोगों ने जो है यूनिफॉर्म उतारी थी इनकी, या पैंट्स उतारी थी इनकी, और हम खाल उतार देंगे। सर कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भी जो है वो पाकिस्तान में बात की जा सकती है। तो ये जो चेंज आया है, बल्कि मैं आपको वो क्लिप, अगर आप मुझे परमिशन दे, मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगी, फिर हम बात करते हैं। हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो, मगर अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पख्तून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे अगर सर कभी देखा नहीं इस तरह से कि ये किस्म की बातें जो हैं वो पाकिस्तान में चली हो, या किसी की इतनी, कहना चाहिए इतनी जुर्रत हुई हो, इतनी हिम्मत हुई हो। अलग से तो हो सकता है कि लोग कुछ कहते हो, लेकिन ऐसे पॉलिटिकल रैली में खड़े हो के, बल्कि एक विद योर परमिशन में एक क्लिप और दिखाऊंगी। रोका जा रहा है जैसे कि आप दहशत गर्द हैं, जबकि आपके घरों तक तालिबान वापस आ चुके हैं, क्योंकि जो असल दहशत गर्द है वो CHQ में बैठे हुए हैं। ये आज 3 मुतालबात में रखती हूँ। सबसे पहले कि ये डॉलरी जंगें बंद की जाए, दूसरा कि तमाम लापता अफराद को सिर्फ और बाहिफाजत कामयाब किया जाए, और तीसरा कि तमाम जर्नैल कर्नैल जिन्होंने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने आपके साथ गद्दारी की है, उनके कोर्ट मार्शल किए जाए। मैं अपनी बात का इख्तिताम एक नारे से करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि उस नारे का जवाब CHQ तक सुना जाए। ये जो दहशत गर्दी है, बहुत शुक्रिया। ये जो नारा है ये तो काफी पुराना नारा है ना, ये जो जी बिल्कुल। लेकिन सर ये लगा करता था इंडिया में, हम सुनते थे इंडिया से लोग कह रहे हैं, चाहे वो पैनलिस्ट हो, चाहे इंडिया के जो बात करते हैं वो लोग हो, लेकिन अब ये खुल्लम खुल्ला यहाँ पर बात हो रही है। आपके ख्याल से ये चेंज क्यों आया पाकिस्तान में कि अब लोगों में इतनी हिम्मत हो गई है? देखिए मेरे ख्याल से ये तो दरवाजा इमरान खान ने खोला है ना, मतलब इससे पहले, मतलब इमरान खान के पहले 6 महीने में भी ही वाज होपिंग कि फौज उनके खिलाफ, मतलब उनके तरफ हो जाएगी, सो ही वाज जस्ट टारगेटिंग बाजवा को और किसी और को, बट उसके बाद ही स्टार्टेड टारगेटिंग द आर्मी, और आर्मी के खिलाफ बातें बोलना और आर्मी के खिलाफ चीज़ें कुछ भी करना बहुत आसान। आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन आज से 10-12 साल पहले मुझे मस्जिद में कन्फ्रंट कर लेते थे कि आपने ऐसा क्यों क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान की, ऐसा जैसा पाकिस्तान की आर्मी इज लाइक मॉरली परफेक्ट, जिसकी मतलब यू कैन नॉट क्रिटिसाइज इट, इट वाज अबव डिस्कशन, यानी हर चीज वो जो करती है मुल्क के लिए करती है। लेकिन वो भंडा फोड़ दिया है इमरान खान ने, ही हैज मेड इट। यहाँ पे भी अमेरिका में भी
लोग फौज को उतना क्रिटिसाइज नहीं करते, वो पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते, दे अज्यूम, मतलब अज्यूम ही नहीं करते कि इराक में मिलिट्री फेलियर हुआ है, पॉलिटिकल फेलियर था, मिलिट्री डिड व्हाट इट वाज आस्क्ड टू, सो थैंक यू फॉर योर सर्विस, इस तरह से रेस्पेक्ट करते हैं फौज की। लेकिन इन्होंने मेरे ख्याल से फौज की जो लेजिटिमेसी है वो परमानेंटली खोल दी है, और जिस तरह से वो मतलब कह रहे हैं कि वो तो पैंट पतलून उतारी, मैं तो खाल उतार दूंगा, इन बंदों पे नजर रखें, विल सी के फौज करती क्या है इंडिविजुअली, क्या उनके ऊपर आपकी याद है इमरान खान के जमाने में फौज को इंसल्ट करने के लिए लोगों के ऊपर केसेस जारी हो जाते थे। सर ये तो कई बार जेल जा चुके हैं, मंजूर पश्तीन को तो कई बार जेल से आना जाना उनका लगा रहता है। लेकिन सर फिर भी अभी इमरान खान की भी बात है, लेकिन खैर इमरान खान से पहले भी कई लोग जो थे वो नवाब अकबर बुख्ती और कई लोग जो थे वो बात किया करते थे पाकिस्तान फौज की, लेकिन शायद इमरान खान के जमाने में सोशल मीडिया एक्टिव है तो ज्यादा हमें देखने को मिल जाता है, पहले इतना नहीं पता लगता होता होगा। लेकिन कोई चेंज आएगा इससे, इन बातों से आपको लगता है कोई प्रेशर बनेगा फौज में? नहीं, फौज के ऊपर तब्दीली नहीं आएगी। फौज का चक्कर ऐसा है, इट इज लाइक सेइंग कि एनी चेंज अगर फौज एक्सेप्ट करना शुरू कर दी तो मतलब देखिए, फौज आपके मुल्क से रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करती है, जिसके वजह से फौजी बनना एक बहुत ही प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज है पाकिस्तान में बनिस्बत है। आपको याद है थोड़े दिन पहले किसी ने वीडियो बनाया था एक इंडियन जनरल के घर का, कितना वो ना सिंपल लाइफस्टाइल था उनका, मेजर गौरव ने बनाया था जी। हाँ, सो इट वाज सच ए सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल। सो इंडिया में फौज, अगर आपको पैसा कमाना है तो आप फौज में नहीं जाते यू नो। सो पाकिस्तान में इट्स अ डिफरेंट थिंग, यू कैन रियलाइज दैट इट कैन बी अ वेरी प्रॉफिटेबल एक्सरसाइज। इनफैक्ट आपके पास की जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, दे मेक, मतलब उनकी जो आमदनी है वो अब उनके रिलेटिव अगर दूसरे मुल्कों में देखें उससे बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट करते हैं सोर्सेज। अगर फौज ये चीजें नहीं करी ना तो देन उसका स्टैचर खत्म हो जाएगा। मतलब इट्स लाइक सेइंग कि आपने सिविल और मिलिट्री का बैलेंस रिस्टोर कर रहे हैं ना, यही तो पूछ रहे हैं आप कि बैलेंस रिस्टोर होगा या नहीं। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से फौज को नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाने का हक दिया गया है, दैट हैज टू बी टेकन अवे। समझे ना, आप पॉलिसी नहीं बना सकते, पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाएगी, आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें। तो ये जो सारे मतलब इन्होंने सांप पाल रखे हैं ना, जो बैकयार्ड्स हैं, हिलरी ने कहा था, वो ये सांप उनको ही काटने के लिए अब दौड़ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम व्हाट दे वांट। और मेरे ख्याल से ये जो टीटीपी का प्रॉब्लम है 2014 से चल रहा है, उससे पहले भी थे। 1990s में अगर आप जाके देखें, निज़ाम मोहम्मदिया बल्कि मूवमेंट्स होते थे इसी इलाके में, राइट। सो दिस इज इवन प्री डेट, अगर आप तालिबान से पहले से चल रहा है ये मसला, इज नॉट समथिंग न्यू। तो मुझे लगता है कि मतलब मैं एक सिंपल सी सोल्यूशन देता हूँ विच इज वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, कि ये जो मजहबी एक्सट्रीमिज्म है ना, उसका नतीजा है ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म। तो जब तक आप उसको एक्सट्रीमिज्म वहां से नहीं निकाले, मतलब और एक अजीब सा चीज है, मतलब ये खुद लोग, अगर आप इनकी जिंदगी को पर्सनली स्क्रूटनाइज करें ना, तो दे आर नॉट प्रोबेबली लिविंग बाय द शरिया इन देयर लाइफ। लेकिन उनको शरिया का डिमांड करना बहुत बड़ा जोर रहता है, ऐसा जैसा कि मर जाएंगे वरना शरिया अगर नाफिज नहीं हुआ तो मार डालेंगे या मर जाएंगे। लेकिन जब आपको फ्रीडम है कि आप अपनी जिंदगी में चलाएं, जैसा कि अमेरिका में मेरे को कोई नहीं रोका नमाज पढ़ने से या रोजा रखने से या शराब नहीं पीने से, आई कैन फॉलो द रूल्स ऑन माई ओन, मुझे लॉ की जरूरत नहीं। तो एक किस्म से एक आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसा एक बहाना, सियासत का एक बहाना बन गया है मजहब, और उसको वेपनाइज कर दिया है इन्होंने। पीपल हैव टू रिकग्नाइज कि ये एथनिसिटी का चक्कर है। ये जो पश्तून है, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, वो बहाना रिलीजन का ले रहे हैं। बट आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट शुड जस्ट इग्नोर द इस्लामिक रेटरिक और इसको एथनिक एक्सट्रीमिज्म, और जिस तरह से लोग, जैसा बांग्लादेश बना, वो इस तरह से ये पख्तूनिस्तान बनाने के चक्कर में है। वो बेसिकली दैट इज व्हाट दे may have an Islamic government, या they may become democratic, वो बात की बात है। तो they should treat it basically as secessionist separatism, ethnic separatism की तरह देखना चाहिए ये मूवमेंट्स को।
और क्योंकि जब तक वो इस्लाम के अंडर चल रहे हैं, इट इज़ लाइक सेइंग कि ठीक है अगर हम पाकिस्तान में और इस्लाम लेके आ जाते हैं तो शायद ये खामोश हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। आप कितनी भी शरीयत नाफिज कर लें इस्लामाबाद में, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चलते रहेंगे, बिकॉज इन रियलिटी दे आर एथनिक सेपरेटिज्म है वो, और बेसिकली बलूचिस्तान अलग, पख्तूनिस्तान अलग, दैट इज वेयर दे आर गोइंग, यू नो। फिर आपके पास सिंध का भी एक छोटा सा मूवमेंट है, सो इट इज अ फेलियर ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर जाहिर है गवर्नमेंट को इस तरफ देखना चाहिए, और जो मिसिंग पर्सन का इशू अगर उसको सॉल्व कर देंगे तो शायद काफी हद तक ये चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। ये भी हो सकता है, क्योंकि लोग काफी परेशान है मिसिंग पर्सन के इशू को लेकर। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।